Hello everyone. In the previous classes we have started the chapter 8 motion. Now we will continue this chapter again, and in the previous videos we have also learned about what is rest, motion, scalar quantities, vector quantities, distance and displacement. Now this time we will try to understand about what type of motion, that means uniform motion and non-uniform motion. Got it? Now we shall try to understand about what is uniform motion. Okay, now if a body covers equal distances in equal interval of time, this is known as uniform motion of a body. That means if the equal distances is covered in equal interval of time. Got it? Let us take an example. A car covers 5 meter in first second. आप देख रहे हैं 5 meter in first second. Okay. Next 10 मीटर इन सेकेंड. दैट मीन्स अगर हम टाइम का ड्यूरेशन देखें तो पहले फर्स्ट सेकेंड था, अब सेकेंड हो गया. दैट मीन्स कितना इंटरवल है टाइम का? 1 सेकेंड मोर. और यहाँ पर डिस्टेंस 5 मीटर थी, अब यहाँ डिस्टेंस कितनी हो गई है? 10 मीटर हो गई है. दैट मीन्स डिस्टेंस कितनी इंक्रीज हो गई? 5 मीटर मोर. दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि अगर टाइम का इंटरवल फर्स्ट सेकेंड इंक्रीज हुआ, 1 सेकेंड इंक्रीज हुआ, तो डिस्टेंस भी 5 मीटर ही इंक्रीज हुई है. गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली 15 मीटर इन थर्ड सेकेंड. दैट मीन्स टाइम का इंटरवल ऊपर वाले से अगर हम कंपैरिजन करें तो कितना हुआ? 1 सेकेंड इंक्रीज हुआ है, तो डिस्टेंस भी कितनी इंक्रीज हो गई? 5 मीटर ही इंक्रीज हो रही है. सिमिलरली 20 मीटर इन फोर्थ सेकेंड. दैट मीन्स अगेन 5 मीटर डिस्टेंस इंक्रीज हुई है अनादर 1 सेकेंड में, एंड सो ऑन. दैट मीन्स आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो डिस्टेंस कवर्ड हुई है वो 5 मीटर हो रही है हमेशा. और आप देख रहे हैं टाइम इंटरवल भी सेम चल रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड हो रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रही है. दैट मीन्स इस टाइप की जो हमारी मोशन है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन. गॉट इट? ओके बेटा, तो जो हमने जो यूनिफॉर्म मोशन देखी, दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड हो रही थी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. और आप ध्यान रखें कि जो यूनिफॉर्म मोशन आएगी उसका जो ग्राफ होगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. कैसे आएगा स्ट्रेट लाइन? ग्राफ्स कैसे होंगे वो सब हम अभी आगे स्टडी करेंगे. अभी आप इतना ध्यान रखिए, द ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन. गॉट इट? नाउ इट्स टाइम टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, अगेन इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस. पहले क्या था? इक्वल डिस्टेंसेस. अब क्या है? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखा है. बच्चे क्या करते हैं? अनइक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ऐसा नहीं होता, बिकॉज टाइम कभी भी अनइक्वल नहीं हो सकता ना. टाइम तो इक्वल इंटरवल में ही चलता है. ऐसे नहीं होगा कि एक के जैसे 1 PM है तो 1 PM के बाद 2 PM ही होंगे. ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 4 PM आ जाओ. गॉट इट? तो टाइम तो हमेशा कैसे चलता है? इक्वल इंटरवल में ही जाना है. तो मेक श्योर दैट आपको यहाँ पर अनइक्वल वर्ड यूज नहीं करना है. गॉट इट? सो डिस्टेंसेस तो अनइक्वल हो सकती है, बट टाइम कभी भी अनइक्वल नहीं हो सकता. ओके, तो इफ अ बॉडी कवर्स unequal distances in equal interval of time, this is known as non-uniform motion of a body. Okay, let us take an example. A freely falling body covers. यहाँ पे covers भी आएगा, आप देख लीजिएगा. फ्रीली फॉलिंग बॉडी कवर्स. ठीक है, हमने फ्रीली फॉलिंग का मतलब है हमने किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया. फ्रीली फॉलिंग मतलब जैसे आप रूफ पर है, आपने किसी बॉल को नीचे फेंका. ओके, सो अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कवर्स 4.9 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड. आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 4.9. गॉट इट? फिर आप देख रहे हैं 14.7 मीटर इन द सेकेंड. यानी फर्स्ट सेकेंड में तो कितना था? 4.9. सेकेंड सेकेंड में कितना हुआ? 14.7. दैट मीन्स टाइम तो आप देख रहे हैं इक्वल ही चल रहा है, यानी कि 1 सेकेंड ही तो इंक्रीज हुआ. टाइम फर्स्ट सेकेंड से सेकेंड सेकेंड हुआ, दैट मीन्स 1 सेकेंड ही इंक्रीज हुआ. बट आप देख रहे हैं डिस्टेंस तो कितनी इंक्रीज हो गई? 4.9 था, दैट मीन्स आना तो यहाँ पे 9 चाहिए था अगर हम यूनिफॉर्म मोशन देखते तो. ठीक है, 9 या आप देख लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, सो यहाँ पर ये हमारा, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? 14.7 आ रहा है. यहाँ क्या आ रहा है? 14.7. दैट मीन्स अनइक्वल इंटरवल, दैट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस इंक्रीज हुई है ना. पहले वाले के इक्वल नहीं है. दैट मीन्स 4.9 और नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हुआ है.
ऐसे हम देख रहे हैं 24.5 मीटर इन द थर्ड सेकंड। देखो टाइम तो अभी भी इक्वल है, सेकंड से थर्ड सेकंड हुआ, दैट मीन्स टाइम तो ओनली 1 सेकंड ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन आप डिस्टेंस देखिए कितनी हो गई 24.5 मीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है वो अनइक्वल हो रही है, बट टाइम अभी भी इक्वल इंटरवल में ही चल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि freely falling body is an example of non-uniform motion. Got it? Freely falling body is an example of non-uniform motion. Similarly एक और एग्जाम्पल है हमारे पास बहुत सारे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, द मोशन ऑफ अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। ओके, आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है तो वो इनिशियली कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, कंपैरेटिवली। फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वो अपनी स्पीड क्या करती है, इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, टाइम इंटरवल तो सेम ही चल रहा है ना। ठीक है, स्टार्टिंग में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, थोड़े टाइम बाद वो ज़्यादा डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगी। ठीक है, फिर वो दूसरे स्टेशन पे जब पहुंचेगी फिर से वो अपनी स्पीड रुकने के लिए, क्योंकि स्टेशन पे रुकने के लिए फिर से वो अपनी स्पीड क्या कर देगी, कम कर देगी। तो दैट मीन्स वो डिस्टेंस फिर से कम ट्रेवल करेगी। तो स्टार्टिंग में कम है, फिर अपनी डिस्टेंस इंक्रीज करेगी। ठीक है, फिर जब दूसरे स्टेशन पे पहुंचना होगा फिर से वो अपनी स्पीड कम कर देगी, दैट मीन्स कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। Got it? तो दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें डिस्टेंस अनइक्वल होती है और टाइम इंटरवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, और अगर हम इस मोशन के ग्राफ की बात करें तो बेटा इनका जो ग्राफ आता है वो कर्व्ड आता है। ठीक है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो इक्वल इक्वल चलता है, टाइम भी इक्वल, डिस्टेंस भी इक्वल। पर नॉन यूनिफॉर्म में दोनों टाइम तो सेम है बट डिस्टेंस अनइक्वल है, तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होता, ये कर्व्ड बनता है। लाइक इस इंक्रीजिंग कर्व भी हो सकता है, डिक्रीजिंग कर्व भी हो सकता है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ स्पीड। ओके, now we shall try to understand about the speed, the distance traveled by a body in unit time. Okay, distance traveled by a body in unit time is called speed. Okay, that means the formula of the speed is equal to distance upon time. ठीक है, यूनिट टाइम हम बेटे यहाँ पे इसलिए बोलते हैं बिकॉज किसी भी डेफिनेशन को हमें लाइक उसकी डेफिनेशन देने के लिए हमें जो उसका डिनोमिनेटर है, इट्स अ न्यूमरेटर एंड इट्स अ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को यूनिट लेकर ही उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, फिजिक्स में हम जो भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें डिनोमिनेटर को हमेशा क्या करके डिफाइन करना पड़ता है, यूनिट करके, तभी हम उसकी डेफिनेशन दे पाते हैं, इसलिए यहाँ यूनिट टाइम आता है। ठीक है, तो आप याद रख लीजिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम सिम्बॉलिक फॉर्म में देखें, द सिंबल ऑफ द स्पीड इज एस, द सिंबल ऑफ द डिस्टेंस इज डी, and the symbol of the time is t. That means formula is s is equal to d by t, d upon t या d by t. Got it? चलिए अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मीन्स व्हाट, सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल, हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। इट्स यूनिट इज, अब देखिए बेटा यूनिट कैसे बनाते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको सबको पता है कि द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज व्हाट, मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज व्हाट, मीटर। तो देखिए मैंने यहाँ मीटर लिख दिया, अपॉन मैंने लगा दिया है, दिस इज द अपॉन। और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज व्हाट, ऐसा यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकंड, दैट मीन्स मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, दैट मीन्स द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर अपॉन सेकंड। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर का सिंबल क्या होता है, एम, ये पर है, इसको अपॉन भी बोलते हैं पर है ना, और सेकंड का सिंबल एस, तो दिस इज मीटर पर सेकंड। आप प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए, मीटर पर सेकंड। गॉट इट? सो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ओके, एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। हम प्रीवियस वीडियोस में स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है ना। अब आपको पता है द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस टाइप की क्वांटिटी है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस किस टाइप की क्वांटिटी हमने बताई थी, स्केलर क्वांटिटी बताई थी, दैट मीन्स इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। ओके, अब इसमें भी तो
डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों स्केलर क्वांटिटीज तो आ रही है, तो इसका मतलब स्पीड भी क्या हो जाएगी हमारी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स हमें इसको शो करने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है। दैट्स वाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। गॉट इट? नाउ एवरेज स्पीड, ओके, इससे पहले हमने स्पीड देख लिया। नाउ एवरेज स्पीड देखिए, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। देखिए हम एवरेज कब फाइंड करते हैं, जब हमारे पास मोर देन, जैसे आपके पास 5 to 7 सब्जेक्ट्स है ना, हम बोले कि सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज बताइए, दैट मीन्स आपका ऑल ओवर एवरेज रिजल्ट कितना रहा, तो आप क्या करते हैं, सपोज कीजिए 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो 7 सब्जेक्ट्स के मार्क्स डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं हम, तो हमें ऑलमोस्ट एवरेज पता लग जाता है कि ईच सब्जेक्ट में हमारे ऑल ओवर इतने एवरेज मार्क्स तो हैं। गॉट इट? तो ऐसे जब मोर देन 1 डिस्टेंसेस हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सारी जो डिस्टेंसेस हैं, है ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, आपने जितनी भी डिस्टेंसेस ट्रेवल करी है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कि आपने कितना टाइम लिया उन सारे डिस्टेंसेस को ट्रेवल करने में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए, लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट कवर्स d1 डिस्टेंस इन t1 टाइम, d2 डिस्टेंस इन t2 टाइम, d3 डिस्टेंस इन t3 टाइम, देन इट्स एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, यहाँ मैंने लिख दिया एस एवरेज, एस मीन्स स्पीड, एवरेज मीन्स एवरेज है जो, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, d1 प्लस d2 प्लस d3, सब डिस्टेंसेस का टोटल करना है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, t1 प्लस t2 प्लस t3। सो इट्स अ फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। गॉट इट? और अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड इज ऑल्सो अ वेक्टर, सॉरी, ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। गॉट इट?